मेरे प्यारे मित्रों, आज हम फ्यूल चैप्टर के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट गैस के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूस्ड गैस भी एक इम्पॉर्टेंट है जो एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। इसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्या नाम बताया आपने? प्रोड्यूसर गैस के बारे में बताने जा रहे हैं। किस गैस के बारे में बताने जा रहे हैं? प्रोड्यूसर गैस के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है भाई। तो प्रोड्यूसर गैस को हम बनाते कैसे हैं, इसमें किसका किसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कौन कौन से इसमें पदार्थ मिले होते हैं, इनके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो देखो, जैसा कि हम बताने जा रहे हैं आपको कि प्रोड्यूसर गैस मुख्य रूप से CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड तथा N2 का मिक्सचर होता है। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का जो मिश्रण होता है वो प्रोड्यूसर गैस कहलाता है। प्रोड्यूसर गैस का औसत संगठन निम्न प्रकार होता है। यानी इसमें CO कितना है, N2 कितना है, मीथेन कितनी है, CO2 गैस कितनी है, इसका हम परसेंटेज बताते हैं। तो देखो लिखा हुआ है, आपने देखा है CO ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कितना है 34% है। N2 गैस कितनी है 6.5% है। मीथेन और CO2 की जो मात्रा है वो 2.5 से 5% इसमें मिक्स है। ठीक है। अब प्रोसीजर क्या है इसका? प्रोसीजर देख लिए कैसे बनाते हैं, एपरेटस कैसा यूज करते हैं इसमें, ये हम देखते हैं। तो देखो ध्यान देना है कि इस गैस का निर्माण लोहे की चादरों की बनी भट्टी में किया जाता है। यानी जो भट्टी बनी होती है वो लोहे की चादरों की बनी होती है। भट्टी के अंदर की तरफ अग्निशय ईंटों का, यानी अंदर की तरफ क्या लगा होता है? अग्निशय ईंटों का अस्तर लगा होता है। भट्टी के मध्य में हॉपर की सहायता से कोक डालते हैं। कोक का ताप लगभग 1100 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं। कोक पर नीचे से गर्म वायु प्रवाहित करने पर प्रोड्यूसर गैस का निर्माण होता है। जैसा कि ये एपरेटस आपने देखा हुआ है, ये एपरेटस बना हुआ काय का बताया था आपने, ये है लोहे की चादरों का बना हुआ है। ये जो बाहरी परत इसकी दिख रही है एपरेटस की, ये काय की बना हुआ है? लोहे की चादरों का बना हुआ है। इसकी अंदर की तरफ हमने जो है नहीं दिखाया है, अगर दिखाना चाहे तो कह सकते हैं कि इसमें अग्निशय ईंटों का अस्तर लगा होता है। अंदर की ओर अग्निशय ईंटों का अस्तर लगा होता है। कोक को डालने के लिए हॉपर का उपयोग किया जाता है। तो ये हॉपर लगा हुआ है, ये कप एंड कोन की व्यवस्था इसमें है। इसकी सहायता से हम कोक को मध्य में रख देते हैं। इसकी सहायता से, हॉपर की सहायता से और कप एंड कोन की व्यवस्था से हम कोक को मध्य में रख देते हैं और इसका टेम्परेचर 1100 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं। कैसा हो जाता है कोक? रेड हॉट कोक फिर मुझे प्राप्त होता है। अब हम जब नीचे से ये साइड ट्यूब दी गई है, इसकी सहायता से जब हम एयर को प्रवाहित करते हैं रेड हॉट कोक में, तो कौन सी गैस का निर्माण होता है? तो प्रोड्यूसर गैस का निर्माण होता है। तो प्रोड्यूसर गैस इसकी सहायता से ऊपर की ओर ये वाल्व खोल देते हैं और इसकी सहायता से प्रोड्यूसर गैस बाहर निकल जाती है। यहाँ भी एक वाल्व लगाया गया था कि एयर की जरूरत होगी तो इंट्रोड्यूस करेंगे और जरूरत नहीं होगी तो इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। इससे हम क्या किया, हमने प्रोड्यूसर गैस का निर्माण कर दिया है। अब इस एपरेटस में जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो क्या क्या है, इसके बारे में बताएंगे। तो केमिकल रिएक्शन आपका दिया गया है, इसमें हो रही है एपरेटस में, उसके बारे में देखो। ये C कार्बन है, C + O2 = CO2, क्या बना? C + O2 =
CO2 का निर्माण हुआ डेल्टा H बराबर है माइनस 94.3 किलो कैलोरी। तो देखिए जब डेल्टा H का मान माइनस में दिया होता है तो ऊर्जा रिलीज होती है, यानी ऊर्जा निर्मुक्त होती है, और जब डेल्टा H का मान पॉजिटिव में दिया होता है तो एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता होती है। तो पहले रिएक्शन में आपने देखा C+O2 = CO2, डेल्टा H बराबर है माइनस 94.3 किलो कैलोरी। दूसरा रिएक्शन देखें CO2 लिया प्लस C कोक लिया है और ट्वाइस टाइम CO बना दिया। ये क्या चीज है? कार्बन मोनोऑक्साइड। डेल्टा H = कितना है? प्लस 42.3 किलो कैलोरी, यानी प्लस है, यानी एनर्जी का रिक्वायरमेंट हो रही है, आवश्यकता हो रही है। इसमें कितना? ट्वाइस C+O2 = ट्वाइस CO। डेल्टा H = माइनस 52.0 किलो कैलोरी। तो इस स्टेप में ऊर्जा निर्मुक्त हो रही है, इस स्टेप में ऊर्जा रिक्वायरमेंट हो रही है, और इस स्टेप में भी ऊर्जा रिलीज होती है। तो इस तरह से हम डेल्टा H का मान भी पता कर लेते हैं कि कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, कम एनर्जी निर्मुक्त होगी। अब इसकी हम प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज में दिखाया बताया गया है प्रोड्यूसर गैस कैसी होती है। बताया कि यह एक विषैली तथा वाटर में इनसॉल्युबल गैस है। विषैली है, वाटर में नहीं घुलती है, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू, ऊष्मीय मान इसे कहते हैं, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू अन्य गैसियस फ्यूल की अपेक्षा कम होती है। यानी इसका जो कैलोरीफिक मान होता है वो अन्य गैसियस फ्यूल की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, इसका यूज देख लेते हैं, यूज कहाँ करते हैं। तो एक यूज भी देख लो इसका, आपको लगेगा कि हमने यूज नहीं देखा इसका, तो एक यूज देखते हैं इसका। यहीं पर लिख लेते हैं यूज को, केमिकल रिएक्शन पढ़ाते हैं, यहाँ यूज लिख लेते हैं, इसका उपयोग कहाँ होगा जाके। तो यूज जो इसका होता है बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है, आप बता दीजिए यूज। यूज में आपने बताया है कि इसका उपयोग मेटलर्जी प्रोसेस में कहाँ होता है। इसका उपयोग, इसका यूज मेटलर्जी माने होता है धातु कर्म, यानी अयस्कों से धातु का निष्कर्षण करना मेटलर्जी कहलाता है। इसका यूज मेटलर्जी प्रोसेस में रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। कैसे करते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। यूज कहाँ किया गया है? मेटलर्जी प्रोसेस में रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। एक दूसरा उपयोग इसका है, यह स्टील एंड ग्लास के निर्माण में इसका उपयोग कहाँ करेंगे? इसका यूज स्टील एंड ग्लास माने कांच, ग्लास के निर्माण में एक भट्टी होती है जिसे ओपन हर्थ भट्टी कहते हैं, उसमें किया जाता है। इसका यूज स्टील एंड ग्लास के निर्माण में ओपन हर्थ, ओपन माने खुली, हर्थ HEARTH होता है, HEARTH, हर्थ। फर्नेस माने भट्टी, फर्नेस में किया जाता है। तो हमने उपयोग भी इसका देख लिया है कि इसका उपयोग कहाँ करते हैं? मेटलर्जी प्रोसेस में रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में करते हैं। दूसरा उपयोग देखा है कि इसका उपयोग स्टील एंड ग्लास के फॉर्मेशन में, निर्माण में ओपन हर्थ फर्नेस में किया जाता है। तो प्रिय बच्चों, ये एक इम्पोर्टेंट गैस है, इस बार एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसलिए इसका अध्ययन आप आसानी से करें और परीक्षा में अच्छे मार्क्स से पास हो, यही मेरी शुभकामना है।